हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शोल्डर माइनस टिप्स। जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं लाइक ब्लाउज, सूट, एनीथिंग, तो हमें शोल्डर माइनस करने में प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम इसी चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर। अगर आपका नेक डीप 5 इंच है तो आपको 2 इंच माइनस करना है। अगर आपका डीप 6 इंच है तो 2.5 इंच माइनस करना है। 7 इंच है तो 3 इंच, 8 इंच है तो 3.5 इंच, और 9, 10, 11, 12 जितने भी आपके नेक हैं उसके लिए सबको आपको 4 इंच ही माइनस करना है। सो लेट्स स्टार्ट कटिंग। तो ये मैंने 2 चार्ट ले लिए हैं, एक है फ्रंट पैनल और एक है बैक पैनल। ये सिर्फ मैंने स्मॉल ही कट किए हैं क्योंकि हमें फिटिंग के बारे में इसमें बात नहीं करनी है। इसका मेन जो पॉइंट है वो है शोल्डर माइनस टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। आपको सबसे पहले फ्रंट नेक लिख लेना है। हमने फ्रंट नेक 7 इंचेस लिया है। इसके बाद बैक नेक हम ले लेंगे 10 इंचेस। आपको जितना भी चाहिए आप उतना ले सकते हैं। मैंने यहाँ 7 इंचेस और बैक 10 इंचेस लिया है। तो 7 इंचेस नेक के सबसे पहले हम 10 इंचेस नेक के बारे में बात करेंगे। तो 10 इंचेस जो नेक है उसके लिए भी हमें कितना करना है? 4 इंच ही माइनस करना है शोल्डर से। तो हमारा शोल्डर है 14 इंचेस। शोल्डर माइनस करेंगे 4 इंचेस। 4 इंचेस माइनस करने के बाद हमारा 10 इंचेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? कंधी से शोल्डर पर हाफ करके 5 इंचेस का यहाँ पे मार्क कर देना है। 5 इंचेस मार्क करने के बाद आपको ऐसे फ्रेंच कर्व लेना है और अपने आर्मोल की शेप दे देनी है। आर्मोल की शेप देने के बाद अब आपको लगाना है अपनी कंधी का निशान। कंधी का निशान लगाने के लिए आप या तो कस्टमर से पूछ सकते हैं या 2.5 या 2.25 पर आप निशान लगा सकते हैं। तो हमने इस कंधी में लगाया है 2.5 इंच पर निशान। ये हमारा 2.5 इंच पर निशान लग चुका है और इसके बाद जो हमारी गले की ब्रॉडनेस बची है वो बची है 2.5 इंच। अब हम करते हैं अपने फ्रंट पैनल की कटिंग। तो फ्रंट पैनल का जो नेक है वो है 7 इंचेस। 7 इंचेस के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 3 इंचेस। 3 इंचेस में मीन्स हमारा शोल्डर है 14 इंचेस। 14 इंचेस में हमने माइनस किया 3 इंचेस, तो हमारा आया 11 इंचेस। अब 11 इंचेस का हाफ करके हम अपना शोल्डर पे लगाएंगे। इसका मतलब है कि 5.5 इंच हमें अपना शोल्डर पे लगाना है। 5.5 इंच शोल्डर पे लगाने के बाद आपको क्या करना है? नीचे भी ऐसे ही 5.5 पर आपको निशान लगा लेना है और सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। इसके बाद आपको फ्रेंच कर्व लेना है और फ्रेंच कर्व की हेल्प से आपको यहाँ पर शेप दे देनी है। आर्मोल की शेप आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो आपको आर्मोल की शेप परफेक्ट तरीके से देनी है। अगर आप बिगनर है तो फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं। आर्मोल का निशान लग चुका है। अब आपको मेज़र करना है कंधी और नेक की ब्रॉडनेस। तो बैक में थी हमारी कंधी 2.5 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच ही रखनी है। ये थी हमारी 2.5 इंच कंधी। ऐसे ही हमें फ्रंट में भी 2.5 इंच रखनी है। तो हम ये 2.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। अब हमें मेज़र करनी है कि हमारी नेक की जो ब्रॉडनेस रही है वो रही है 3.25 इंचेस। तो हमें 3.25 इंचेस पे निशान लगा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है? फ्रंट आर्मोल और बैक आर्मोल की कटिंग कर लेनी है। ऐसे ही आपको बैक आर्मोल की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी फ्रंट और बैक आर्मोल की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसका नोच लगा लेनी है जिससे हमें पता लगे कि हमारा कितना नेक ब्रॉड रहेगा। तो ये हमें थोड़ी 1/2 इंच या फिर 1 पैर की आपको कंधी डाउन कर लेनी है। कंधी डाउन करने के बाद आपको इसकी यहाँ नोच लगाकर कटिंग कर लेनी है। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी फ्रंट का जो ब्रॉडनेस रही है वो बैक की जो रही है वो 2.5 इंच रही है और फ्रंट की जो रही है वो हमारी 3.25 इंच रही है। अगर आप इसी तरह कटिंग करके अपनी सूट या कमीज कोई भी बना सकते हैं और चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।